हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़े। फिर हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े थे। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 बचा हुआ था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि फूल वाले पौधे में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से बीज का निर्माण होगा और बीज अंकुरित होकर के किस तरह से नए पौधे का निर्माण करता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये फूल वाला पौधा विकसित किस तरह से हुआ है या फिर फूल का निर्माण किस तरह से हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है, यानी कि आज से 1.5 करोड़ वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं था, बल्कि मनुष्य के स्थान पर बंदर हुआ करता था। और बंदर में ही विकास हुआ, एक लंबा सा टाइम लगा और बंदर ही विकसित हो करके आज मनुष्य में विकसित हो गया। उसी तरह से आज जितना भी फूल वाला पौधा है ये सभी विकसित हुआ है बिना फूल वाले पौधे से, यानी कि काफ़ी पहले प्राचीन काल में जितना भी पौधा हुआ करता था उसमें फूल नहीं होता था, बिना फूल वाला पौधा था। लेकिन उसी में धीरे धीरे विकास होते गया, परिवर्तन होते गया और आज फूल वाले पौधे का विकास हो गया, तो फूल भी बना। तो समझते हैं पहले कि ये फूल या फूल वाला पौधा किस तरह से विकसित हुआ है। तो ध्यान से समझना है, ये एक सिंपल सा पौधा है, ये एक सिंपल सा पौधा है, नीचे जड़ है और यहाँ हम कुछ पत्ती बना रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखना है। पौधे का जो भाग भूमि के अंदर रहता है, जैसे जड़ भूमि के अंदर है, हम इसको बोलेंगे रूट सिस्टम। जड़ को बोल दिए रूट सिस्टम, ठीक है। और पौधे का जो भाग भूमि के ऊपर रहता है हम उसको कह देते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम, इतना समझ में आया। पौधे का जो भी भाग जमीन के अंदर रहेगा उसको बोलेंगे रूट सिस्टम और जो भी भाग भूमि के ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे शूट सिस्टम। अब ये जो शूट सिस्टम है इसका क्या पहचान है, तो शूट में हम एक तना देख रहे हैं और तना पर हमको पत्ती दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब हमको पत्ती देखने के लिए मिल रहा है। तना के जिस भाग से पत्ती निकला रहा था, जैसे यहाँ से पत्ती निकला हुआ है, हम इस भाग को कहते हैं नोड। यहाँ से भी पत्ती निकला हुआ है, हम इस भाग को भी कह देंगे नोड। जहाँ जहाँ से पत्ती निकलेगा उसको बोलेंगे नोड। और दो नोड के बीच का जो दूरी है, जो गैप है, जैसे ये एक नोड ये एक नोड, तो बीच का जो गैप है हम इस भाग को कहते हैं इंटर नोड, उसको बोलते हैं इंटर नोड। तो तना का एक लक्षण है कि तना पर नोड और इंटर नोड दोनों पाया जाता है और जहाँ से नोड, जहाँ पर नोड रहेगा वहाँ से पत्ती इस तरह से निकला रहेगा। तो इसी तरह का पौधा प्राचीन काल में हुआ करता था, इसमें फूल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे पौधे में विकास हुआ, परिवर्तन हुआ। किस तरह का परिवर्तन, तो ये जो जैसे कि हम बना रहे हैं फिगर, ये नीचे का जो तना है इसको हम रहने देते हैं। नीचे का तना का कुछ पार्ट चलो हम रहने दिए, ये नीचे का तना का कुछ पार्ट रहने दिए। अब बाकी जो पार्ट है ये सभी कंडेंस हो गया। कंडेंस हो गया मतलब इस तरह से संघनित हो गया, सिकुड़ गया। और जितना भी नोड है, जितना भी दूर दूर में नोड है, जैसे यहाँ है पहला नोड, ये है दूसरा नोड, ये है तीसरा नोड, ये है चौथा नोड, ये सब इस तरह से सिकुड़ करके लगभग लगभग एक ही जगह में आ गया। ये सब लगभग लगभग एक जगह में आ गया। और जितना भी पत्ती है इसमें थोड़ा थोड़ा रूपांतरण हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे यहाँ का जो पत्ती है ये पत्ती कुछ इस तरह से परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसके बाद ये नोड यहाँ आ गया और ये जो दो पत्ती है ये थोड़ा सा इस रूप में चेंज कर गया इस तरह से। फिर ये तीसरा नोड और फिर नीचे आया और यहाँ का जो पत्ती है ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और फिर ये जो सबसे ऊपर का जो पत्ती है ये नोड और नीचे आ गया और नीचे आकर के ये ऊपर वाला जो पत्ती है ये एक इस तरह के स्ट्रक्चर में
कन्वर्ट हो गया। और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो सूट है इतना सा, यह संघनित होकर कंडेंस होकर के एक फूल में चेंज कर गया। तो ये जो फूल है, हम इस फूल में ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, एक स्ट्रक्चर हमको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, हम इसको कहते हैं एंड्रोसियम। इसको कहते हैं एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम जो है यह है फूल का मेल पार्ट, मेल पार्ट यानी कि नर भाग। ठीक है। इसके बाद ये जो सबसे बीच का हम पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा बीच का पार्ट, ये है फूल का गाइनोसियम। इसको बोलते हैं गाइनोसियम। और ये है फूल का फीमेल पार्ट, ये है फूल का फीमेल पार्ट यानी कि मादा भाग। तो एंड्रोसियम हम देख रहे हैं मेल पार्ट है, गाइनोसियम देख रहे हैं फीमेल पार्ट है। और ये पूरा का पूरा सूट एक फूल में चेंज कर गया, एक फ्लावर में विकसित हो गया। तो इस फूल में हमको मेल पार्ट एंड्रोसियम दिखाई पड़ रहा है, फीमेल पार्ट गाइनोसियम दिखाई पड़ रहा है। तो मेल पार्ट जो एंड्रोसियम है इसमें मेल गेमिट बनेगा, फीमेल पार्ट जो है गाइनोसियम इसमें फीमेल गेमिट बनेगा। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद बनेगा बीज, और बीज को बोएंगे तो बनेगा नया पौधा। और बीज से नया पौधा अगर बनता है, हम इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप ही बनता है। तो जब भी बीज अंकुरित होकर के नया पौधा बनाएगा, हम रिप्रोडक्शन के इस मेथड को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब पौधे में फूल नहीं हुआ करता था, तो पौधे में प्रायः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। और पौधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने में रूपांतरण किया, परिवर्तन किया। तो पौधे का जो ये सूट है, ये रूपांतरित होकर के फूल का निर्माण किया। और फूल पौधे का वह भाग है जिसके द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फूल वैसे प्रायः कलर्ड होता है, रंग बिरंगा होता है, लेकिन कि कई फूल व्हाइट कलर का भी होता है। तो हम फूल का परिभाषा कहते हैं कि पौधे का वह भाग जिसके द्वारा पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको हम फ्लावर यानी कि पुष्प या फूल कहते हैं। पौधे का वह भाग जिसके द्वारा पौधे में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको हम फ्लावर या फिर फूल कहते हैं। और फूल प्रायः रंगीन होता है। और फूल जो है यह एक मॉडिफाइड सूट है, फूल मॉडिफाइड सूट है। तो फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, फूल एक रूपांतरित सूट होता है। क्या इतना समझ में आया? अब हम लोग एक फूल का सही स्ट्रक्चर देखते हैं और हम लोग जानते हैं कि फूल का कितना पार्ट्स होता है। तो हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फूल के भाग या फिर फूल की संरचना। तो सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं और उसके बाद हम हर पार्ट का नाम लिख देंगे। थोड़ा ध्यान से देखना है फिगर को। सबसे पहले फूल का एक डंठल बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखना है, कलर का यूज करते हैं। इसके बाद हम इस कलर का यूज करते हैं। फिर हम यूज कर लेते हैं ये कलर। तो हमारा ये फूल का फिगर बन चुका है और इसके हर पार्ट्स का अभी हम नाम लिखने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखना है। जितना भी फूल होता है, प्रायः सभी फूल में एक डंठल होता है और इस डंठल को हम कहते हैं पेडिसेल।
इस डंठल को कहते हैं पेडिसेल। ठीक है, जिस फूल में डंठल रहेगा उसको बोलेंगे पेडिसिलेट फ्लावर, और जिस फूल में डंठल नहीं रहेगा उसको बोलेंगे सेसाइल फ्लावर। हालांकि यहाँ क्लास 12 में इस चीज़ को पढ़ना नहीं है, अभी बस इतना जानते हैं कि फूल में ये जो डंठल है, इस डंठल को बोलेंगे पेडिसेल। इस डंठल के ऊपर का जो फूला हुआ भाग है, जिसके ऊपर फूल का सारा पार्ट्स रखा हुआ है, हम इस पार्ट को कहते हैं थैलेमस। इस पार्ट को कहते हैं थैलेमस, या इसी को कहते हैं रिसेप्टेकल, या हम इसी को कहते हैं रिसेप्टेकल, थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। और इस दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, यानी कि पेडिसेल और ऊपर का थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल को एक साथ मिला दिया जाए, तो ये मिल करके कहलाता है फ्लावर एक्सिस। ये मिल करके कहलाता है फ्लावर एक्सिस। ठीक है, तो फूल के डंठल को बोल दिए पेडिसेल, डंठल के ऊपर का जो फूला हुआ चपटा टाइप का पार्ट है जिसको बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल, और दोनों को मिला के बोल दिए फ्लावर एक्सिस। ये फूल का कोई मेन पार्ट है नहीं, ये जो थैलेमस है, इसी थैलेमस पर फूल का सारा पार्ट्स रखा हुआ है। थैलेमस एक जगह है जिससे फूल का सभी भाग जुड़ा हुआ रहता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नीचे झुका हुआ हम देख रहे हैं, हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो एक पीस हमको दिखाई पड़ रहा है, इस एक पीस को हम कहते हैं सेपल। इस एक पीस को हम कहते हैं सेपल। और ये एक ही पीस नहीं होगा, ये कई पीस होगा। तो जितना भी सेपल है, सारे सेपल को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो वह कहलाता है कैलिक्स। यानी कि सेपल का जो ग्रुप है, सेपल का जो ग्रुप है, यानी कि सारे सेपल को एक साथ मिला दिया जाए तो वो कहलाता है कैलिक्स। ठीक है, ये कहला गया कैलिक्स। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रेड पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये एक पीस, ये दूसरा पीस, ये तीसरा पीस, यहाँ पर 3 पीस रेड वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है। इस रेड वाले पार्ट को हम कहते हैं, ये जो एक पीस है, यहाँ से यहाँ तक एक पीस, हम इस एक पीस को कहते हैं पेटल। ये एक पीस को बोलेंगे पेटल। और ये जितना भी पेटल है, एक पेटल, ये दूसरा पेटल, ये तीसरा पेटल, फूल में और भी पेटल होगा, तो सारे पेटल को यदि एक साथ मिला दिया जाए तो वो कहलाता है कोरोला। वो कहला गया कोरोला। ठीक है, तो सारे पेटल को एक साथ मिला करके बोल देंगे कोरोला, और सबको अलग अलग हम बोलेंगे पेटल। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 स्ट्रक्चर इधर एक जैसा, 2 स्ट्रक्चर इधर भी उसी के जैसा, तो यहाँ टोटल 5 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, हम इसको बोलते हैं स्टामेन। ऐसा करते हैं, इसके भी अलग अलग पार्ट्स का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर जो एक थैली के समान स्ट्रक्चर है, इस थैली के समान स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंथर। ठीक है, ये हो गया हमारा एंथर। और इसमें एक डंठल जैसा रचना जो यहाँ से यहाँ इस तरह से निकला हुआ है, इस डंठल को हम कहते हैं फिलामेंट। इस डंठल को कहते हैं फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ मिला देते हैं, यानी कि ये जो डंठल है इसको बोल दिए फिलामेंट, ऊपर जो डबल थैली के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है हम इसको बोलते हैं एंथर। दोनों को एक साथ मिला करके हम कहते हैं स्टामेन। दोनों को एक साथ मिला देंगे तो ये कहला गया स्टामेन। और ये जो स्टामेन है, ये हुआ एक स्टामेन, ये हुआ दूसरा स्टामेन, ऐसा ऐसा जितना भी स्टामेन है, सारे स्टामेन को एक साथ मिला करके हम कहते हैं एंड्रोसियम। सारे स्टामेन को एक साथ मिला करके कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, और ये जो एंड्रोसियम है, यह जो एंड्रोसियम है, ये है हमारा मेल पार्ट। ये एंड्रोसियम हमारा कैसा पार्ट है? मेल पार्ट है, नर भाग है। ये जो एंड्रोसियम है ये हमारा मेल पार्ट यानी कि नर भाग है। इसके बाद हम देखते हैं ये जो सबसे बीच वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, सबसे बीच का, इसके बारे में समझते हैं। इसके सबसे ऊपर यहाँ पर एक चपटा सा रचना हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये चपटा वाला रचना, ये है इतना सा तल, इस चपटे रचना को हम कह देते हैं स्टिग्मा। ये हो गया हमारा स्टिग्मा। ठीक है, अब स्टिग्मा के नीचे एक डंठल के जैसा रचना, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया डंठल जैसा रचना, जिसको हम कह देते हैं स्टाइल। और इसके सबसे नीचे यहाँ पर गोल ऐसा फुला हुआ भाग दिखाई पड़ रहा है, ये ऐसा गोल ऐसा रचना ये दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट।
दिख रहा है ना ये वाला गोल ऐसा पार्ट, हम इस गोल स्ट्रक्चर को कह देते हैं, ये जो खुला ऐसा गोल ऐसा भाग है इसको हम कह देते हैं ओवरी। तो ये हो गया हमारा गोल ऐसा ओवरी। इस तीनों को यदि हम मिला दें, यानी कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, इस तीनों को अगर मिला दें तो ये कहलाता है, तीनों मिल करके कहलाता है कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल मतलब ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों को मिला करके बोल दिए कार्पेल या पिस्टिल, यानी कि ये पूरा का पूरा एक कार्पेल या पिस्टिल है, ये पूरा का पूरा एक कार्पेल या पिस्टिल है। अब ऐसा फूल में कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ये एक ही पीस हो, एक पीस भी हो सकता है। फूल में कार्पेल या पिस्टिल का संख्या एक पीस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर एक से ज़्यादा कार्पेल या पिस्टिल है, अगर ऐसा वाला स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा है, तो सारे को मिला करके हम कहते हैं गायनोसियम। सारे को मिला करके हम कहते हैं गायनोसियम, ठीक है, सबको मिला करके बोलेंगे गायनोसियम। और यदि एक ही पीस है तो हम उसको एक गायनोसियम भी कह सकते हैं, हम उसको एक कार्पेल भी कह सकते हैं, हम उसको एक पिस्टिल भी कह सकते हैं। और अगर ढेर सारा है तो सारे को मिला करके गायनोसियम बोलेंगे और एक को हम कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे। अब ये जो गायनोसियम है ये है फूल का फीमेल पार्ट, ये फूल का फीमेल पार्ट यानी कि मादा भाग। ये गायनोसियम हो गया फूल का फीमेल पार्ट यानी कि मादा भाग। तो ये जो हम देख रहे हैं कि मेल पार्ट हो गया एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट हो गया गायनोसियम। तो मेल पार्ट में मेल गेमिट बनेगा, फीमेल पार्ट में फीमेल गेमिट बनेगा। आगे चल करके मेल फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेगा, फ्यूजन करेगा, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर बीज बनेगा, फल बनेगा, उस बीज को बोएंगे, फिर एक नए पौधे का निर्माण होगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देख लिए कि फूल का 4 भाग होता है। जरा सा चारों पार्ट्स के नाम को हम एक बार फिर से बता दें, 4 पार्ट्स कौन कौन सा है तो देख लेते हैं जरा सा फिर से हम। फूल का पहला भाग है कैलिक्स, ठीक है। फूल का ये हो गया पहला भाग कैलिक्स। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, उम्मीद करते हैं कि शायद ये दिखाई पड़ रहा होगा। तो फूल का पहला भाग हो गया कैलिक्स, और कैलिक्स जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर हो गया कैलिक्स। कैलिक्स का जो यूनिट पार्ट है, जो इकाई भाग है, उसका जो यूनिट है उसको हम बोलेंगे सेपल। फूल का पहला भाग कैलिक्स जो कि ग्रीन कलर का होता है और इसके यूनिट पार्ट को हम कहते हैं सेपल, यानी एक एक पीस को हम बोलेंगे सेपल और सारे को मिला करके बोलेंगे कैलिक्स। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हम बता देते हैं, ये जो सिंगल पीस दिखाई पड़ रहा है इसको बोलेंगे सेपल, फिर और सिंगल पीस इसको भी एक सेपल, ऐसा कई सिंगल पीस होगा तो सारा सेपल, सारे सेपल को एक साथ मिला देंगे तो वो कहला गया कैलिक्स। यानी कि सारे सेपल्स के समूह को हम कहते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स किसका समूह होता है, सेपल्स का समूह होता है। और जिसको हम कैलिक्स बोलेंगे तो कैलिक्स में जो अलग अलग पार्ट्स दिखाई पड़ेगा उसको हम अलग अलग क्या बोलेंगे, सेपल बोलेंगे। तो कैलिक्स के यूनिट पार्ट को सेपल कहेंगे और सेपल्स के समूह को हम कैलिक्स बोलेंगे। क्लियर है। इसके बाद फूल का दूसरा भाग है कोरोला, ये हो गया फूल का दूसरा भाग। फूल का सेकेंड पार्ट जो है ये है कोरोला, जो कि प्रायः कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बड़ी खूबसूरत होता है, रंगीन होता है। तो ये हो गया फूल का दूसरा भाग। तो कोरोला के यूनिट पार्ट को हम कहेंगे क्या, पेटल। कोरोला के यूनिट पार्ट को बोलेंगे पेटल। जैसे कि हम बोले ना कि ये एक पीस हो गया एक पेटल, ये दूसरा पीस हो गया एक पेटल, ये तीसरा पीस हो गया एक पेटल, ऐसा कई पेटल, सारे पेटल को हम मिला देंगे तो वो कहलाएगा कोरोला। और कोरोला का जो अलग अलग पार्ट्स है जिसको हम बोल देंगे क्या, पेटल। तो पेटल्स का समूह कहलाता है कोरोला और कोरोला के यूनिट को हम कह देते हैं पेटल। ये भी क्लियर। इसके बाद अब तीसरा पार्ट है फूल का एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोसियम है ये है फूल का तीसरा भाग। एंड्रोसियम है फूल का तीसरा भाग, ठीक है। ये जो एंड्रोसियम है ये है फूल का थर्ड पार्ट, ठीक है, एंड्रोसियम। और ये होता है मेल पार्ट। एंड्रोसियम फूल का मेल पार्ट है, नर भाग है। एंड्रोसियम के यूनिट पार्ट को हम कहते हैं स्टामेन। एंड्रोसियम का जो यूनिट पार्ट है ये कहलाता है स्टामेन। जैसे ये एक स्टामेन हुआ, ये भी एक स्टामेन हुआ,
ऐसा ऐसा जितना भी स्टामेन है सारे स्टामेन को मिला करके हम बोल देंगे एंडोसियम। तो स्टामेन के समूह को बोलेंगे एंडोसियम और एंडोसियम के यूनिट को बोलेंगे स्टामेन। चाहे एंडोसियम हो चाहे स्टामेन हो, हम दोनों को कहते हैं फूल का मेल पार्ट, नर भाग। इसके बाद सबसे बीच का जो भाग दिखाई पड़ रहा है जिसको हम कह रहे हैं गाइनोसियम, तो गाइनोसियम है फूल का फीमेल पार्ट। गाइनोसियम हो गया फूल का फीमेल पार्ट और गाइनोसियम का जो यूनिट पार्ट है वो कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल। अब गाइनोसियम या तो एक ही कार्पेल का बना हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा कार्पेल का भी बना हो सकता है। गाइनोसियम हो सकता है कि एक एक कार्पेल का बना हो। इस फिगर में जो गाइनोसियम है ये केवल एक कार्पेल का बना है, लेकिन हो सकता है कि किसी फूल में गाइनोसियम अनेक कार्पेल का बना हो। तो गाइनोसियम एक कार्पेल का भी बना हो सकता है, एक से ज़्यादा कार्पेल का भी बना हो सकता है। तो हम कार्पेल के समूह को बोल देंगे क्या गाइनोसियम, लेकिन कभी कभी एक कार्पेल अकेला भी कहलाता है गाइनोसियम। जब फूल में एक ही कार्पेल हो तो हम उस एक कार्पेल को गाइनोसियम भी कहते हैं और गाइनोसियम के यूनिट पार्ट को कह देते हैं कार्पेल या पिस्टिल। ये गाइनोसियम है या कार्पेल या पिस्टिल है, इसको हम कहते हैं फूल का फीमेल पार्ट और ये गाइनोसियम को हम बोलेंगे फूल का चौथा भाग। तो फूल का 4 भाग याद कर लेना है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसमें ये जो कैलिक्स और कोरोला है इसको हम थोड़ा सा लिखना चाहते हैं हम कुछ। ये जो कैलिक्स और कोरोला है थोड़ा सा इसको हम इधर हटाते हैं और फिर लिखते हैं, ठीक है। ये जो कैलिक्स और कोरोला है, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। कैलिक्स और कोरोला को कैलिक्स और कैलिक्स और कोरोला, ये है ना, कैलिक्स और कोरोला, इस दोनों को कहा जाता है एसेसरी ऑर्गन, ठीक है। इसके बाद ये जो एंडोसियम और गाइनोसियम है इस दोनों को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका मतलब यह है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये तो सीधे सीधे रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, जनन में भाग लेगा, है कि नहीं। तो जो मेल पार्ट एंडोसियम है, जो फीमेल पार्ट गाइनोसियम है, ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। मेल पार्ट एंडोसियम में मेल गेमिट बनेगा, फीमेल पार्ट गाइनोसियम में फीमेल गेमिट बनेगा। मेल फीमेल गेमिट आपस में फ्यूजन करेगा, फिर बीज बनेगा, बीज से नया पौधा बनेगा। तो ये जो एंडोसियम और गाइनोसियम है ये दोनों डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेगा, इसलिए दोनों को कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन ये जो कैलिक्स और कोरोला है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता नहीं है। एक्चुअल में कैलिक्स और कोरोला ये दोनों इस मेल पार्ट एंडोसियम और फीमेल पार्ट गाइनोसियम दोनों की सुरक्षा के लिए होता है। मेल पार्ट एंडोसियम सुरक्षित रहे, फीमेल पार्ट गाइनोसियम सुरक्षित रहे, इसके लिए कैलिक्स और कोरोला रहता है। तो हम कैलिक्स और कोरोला दोनों को कहेंगे एसेसरी ऑर्गन, एंडोसियम गाइनोसियम को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या इतना समझ में आया कि फूल का 4 भाग है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। हम लोग आज इस चारों पार्ट्स का थोड़ा थोड़ा डिटेल्स देखेंगे। कैलिक्स और कोरोला के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। हम लोग एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में काफ़ी डीप में पढ़ेंगे, लेकिन डीप में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज हम लोग ऊपर हल्का हल्का जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैलिक्स क्या है, फिर कोरोला क्या है, फिर ये एंडोसियम है, गाइनोसियम है, सब के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो के लास्ट में हम सारे पेज का पिक क्लिक करवा देंगे, फोटो हम स्क्रीनशॉट क्लिक करवा देंगे। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़रा सा देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में फूल का सबसे पहला भाग क्या है? कैलिक्स है ना। फूल का सबसे पहला भाग क्या है? कैलिक्स है, जो हम लोग देखे भी ग्रीन कलर का होता है। कैलिक्स कैसा होता है? ग्रीन कलर का। और एक्चुअल में थोड़ा सा बैक आते हैं, ये जो थैलेमस है, इस थैलेमस पर फूल का जितना भी भाग है ना,
ये सभी चक्र के रूप में, एक होल चक्र के रूप में व्यवस्थित रहता है। ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम सामने से ना फूल को देख रहे हैं, यदि हम फूल को ऊपर से देखें, यहाँ से ऊपर से यदि हम देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा कि फूल का जितना भी भाग है ये सभी एक थैलेमस के ऊपर गोल क्रम में व्यवस्थित रहेगा। एक फिगर बना करके हम दिखाते हैं। यदि हम फूल को ऊपर से देखें तो ये है थैलेमस, ये हो गया फूल का डंठल, पेडिसेल। तो जब हम फूल को ऊपर से देखेंगे तो हमको इसमें सबसे, ये थैलेमस से ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ पर हमको सबसे बाहर कैलिक्स दिखेगा। कैलिक्स का ये सेपल है, 2 सेपल हो गया, 3 सेपल हो गया, 4 सेपल हो गया, फिर ये हो गया 5 सेपल। ठीक है, ये ग्रीन वाला क्या हो गया, सेपल हो गया, है ना, सेपल। इसके बाद उसके ठीक अंदर हमको दिखेगा कोरोला। तो यहाँ पर हमको कोरोला दिखा, कोरोला का एक पेटल, दूसरा पेटल, ये तीसरा पेटल, ये चौथा पेटल, ये हो गया 5 पेटल। माना कि 5 पेटल है। इसके भी अंदर में होगा, इसके भी अंदर में होगा एंडोसियम। तो यहाँ पर एंडोसियम का यूनिट पार्ट हमको स्टामेन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 4, माना कि यहाँ ये भी 5 है। और सबसे बीच में होगा यहाँ पर सेंट्रल पार्ट गायनोसियम, सबसे बीच में हो जाएगा गायनोसियम। तो यहाँ पर कुछ नाम हम लिख देते हैं। ये तो हो गया कैलिक्स, ये रेड वाला हो गया कोरोला, और ये हो गया एंड्रोसियम, और सबसे बीच में हो गया गायनोसियम। तो थैलेमस पर फूल का सभी भाग चक्र के रूप में, गोल क्रम में व्यवस्थित रहता है, चक्र के रूप में। ठीक है, चक्र, इंग्लिश में बोलेंगे होर्ल, चक्र के रूप में व्यवस्थित रहता है। तो कैलिक्स, अच्छा यहाँ सेपल लिख दिए हैं, ऐसा करते हैं सेपल या फिर हम इसको कैलिक्स बोल दिए। ठीक है, सेपल या फिर कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है, आउटर मोस्ट होर्ल, सबसे बाहर का चक्र। उसके अंदर होता है कोरोला, उसके अंदर होता है एंडोसियम, और सबसे बीच में सेंट्रल पार्ट होता है गायनोसियम। तो फूल का 4 भाग, या ये जो चारों भाग है, ये थैलेमस के ऊपर, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया क्या, थैलेमस। ये हो गया थैलेमस। तो थैलेमस के ऊपर ये चारों भाग चक्र के रूप में गोल गोल क्रम में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, तो हम लोग कैलिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं इस फिगर को रहने देते हैं। ठीक है, और कैलिक्स को हम अगले पेज में लिख रहे हैं। तो फूल का पहला भाग क्या है, कैलिक्स। तो कैलिक्स में हम बोलेंगे कि यह सबसे आउटर मोस्ट होर्ल है, यानी कि सबसे बाहरी चक्र होता है ना, सबसे बाहरी चक्र होता है। और ये जो कैलिक्स है यह ग्रीन कलर का होता है, यह प्रायः ग्रीन यानी कि हरा रंग का होता है। कैलिक्स प्रायः हरा ही होता है, कभी कभी कलरफुल भी हो सकता है, लेकिन कि ज़्यादा करके हरा ही होता है। इसके बाद कैलिक्स का जो यूनिट पार्ट है, जो कैलिक्स का यूनिट पार्ट है, ये कहलाता है सेपल। कैलिक्स के यूनिट पार्ट को, इकाई भाग को कहते हैं सेपल। और ये जो सेपल है ये 2 रूपों में रहता है, ये सेपल 2 रूपों में रहता है। या तो सेपल गेमोसेपेलस के रूप में रहेगा, या फिर ये पॉलीसेपेलस के रूप में रहेगा। अब ये गेमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस का क्या मतलब है? गेमोसेप्लस का मतलब होता है सभी सेपल्स आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। मतलब ये कि एक फिगर बना देते हैं, ये है फूल का डंठल और इसके ऊपर हम यहाँ बना रहे हैं कैलिक्स, और यहाँ पर होगा इस तरह से फूल। तो मेन फ्लावर यानी कोरोला वाला पार्ट ये है और कैलिक्स वाला पार्ट ये है। तो ये जो कैलिक्स वाला भाग है ये तो ग्रीन होता है ना, तो इसमें जो जितना सेपल है सभी सेपल जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको यहाँ से इसे चीरेंगे इस तरह से तो फिर ये एक सेपल अलग होगा, फिर दूसरा अलग होगा, फिर तीसरा अलग होगा, पीछे भी और भी होगा। यहाँ पर है सारा जुड़ा हुआ था, हम इसको बोल देते हैं गेमोसेप्लस कंडीशन।
क्योंकि सभी सेपल आपस में जुड़ा हुआ है। और पॉलीसेपलस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है सभी सेपल्स अलग अलग, सभी सेपल्स अलग अलग होगा। फिगर बना के दिखा देते हैं। ये फूल का डंठल और ये सब सेपल है अलग अलग, और यहाँ अंदर में कोरोला है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जितना भी कैलिक्स में सेपल है सभी सेपल अलग अलग हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, तो सब एक दूसरे से स्वतंत्र है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। और यहाँ पर सारा आपस में पहला दूसरा जुड़ा है, दूसरा तीसरे जुड़ा है, सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये जो सेपल है ये दो रूपों में रहता है, या तो सभी सेपल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, या तो सभी सेपल एक दूसरे से स्वतंत्र रहेगा, अलग अलग रहेगा। जब सेपल सभी सेपल आपस में जुड़ा रहता है तो हम उस कंडीशन को कहते हैं गेमोसेपलस, और जब सभी सेपल एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है तो उसको बोलते हैं पॉलीसेपलस। और ये जो सेपल या फिर कैलिक्स है इसका एक कार्य है, यह क्या करता है? तो बड स्टेज में फ्लावर को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करता है। यानी कि जब फूल बड स्टेज में रहता है ना, बड स्टेज यानी कि कलिका अवस्था, काफ़ी छोटा फूल हो, जब फूल नया नया बन ही रहा होता है तो सबसे पहले ये कैलिक्स ही बन जाता है, और बाकी जितना भी पार्ट्स है कोरोला, एंडोस्टेम, गाइनोस्टियम, ये ऊपर का जितना पार्ट्स है ना वो सभी इसके अंदर रहते हैं। यानी कि कलिका अवस्था में जो बड स्टेज है उसमें सबसे पहले ये कैलिक्स ही बनता है। तो हरा वाला स्ट्रक्चर कैलिक्स पहले बन गया और फूल का बाकी पार्ट्स अंदर से धीरे धीरे विकसित होकर के इस तरह से निकलता है। तो ये जो कोरोला, एंडोस्टेम, गाइनोस्टियम है ये सभी बड स्टेज में कैलिक्स के अंदर रहता है। तो कैलिक्स क्या किया कि फूल के सारे पार्ट्स को ऐसे ढका रहता है और उसकी सुरक्षा करने का काम करता है। हालांकि कैलिक्स जब ग्रीन है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा पौधे में भोजन भी बनाने का काम करेगा, है ना। तो कैलिक्स के बारे में हम समझ गए कि ये सबसे बाहर का चक्र है, ये ग्रीन कलर का होता है, इसके यूनिट पार्ट को हम सेपल कहते हैं, और सेपल दो रूपों में रह सकता है, गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गेमोसेपलस का मतलब है कि सभी सेपल्स आपस में जुड़ा हुआ है, पॉलीसेपलस का मतलब है सभी सेपल्स एक दूसरे से स्वतंत्र है। और कैलिक्स का क्या काम है? बड स्टेज में फ्लावर को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करना, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फूल का दूसरा भाग जिसको कहते हैं कोरोला। ठीक है, फूल का सेकेंड पार्ट है जिसको बोलेंगे कोरोला। अब ये जो कोरोला है ये है फूल का सेकेंड होल, ठीक है, सेकेंड होल यानी कि दूसरा चक्र है, ये दूसरा चक्र है। थैलमस में सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, है ना। अब ये प्रायः होता है कलर्ड, ये हो गया कैसा? कलर्ड यानी कि रंगीन, प्रायः रंग बिरंगा होता है और बहुत खूबसूरत होता है। इसके वजह से कीट इसके ऊपर आकर्षित होता है। तो कीट आकर्षित होने से फूल को एक फायदा होता है कि फूल में क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाता है, यानी परागन, पॉलिनेशन प्रक्रिया में ये इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग पॉलिनेशन के बारे में आगे जानेंगे, आज हमारा पॉलिनेशन टॉपिक नहीं है। तो ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर है कोरोला का, ये क्या करता है? पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए, परागन प्रक्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है, इसीलिए खूबसूरत होता है। तो फूल इसलिए खूबसूरत नहीं है ताकि कोई मनुष्य उसको जाकर के तोड़ ले, फूल इसलिए खूबसूरत है कि कीट देख करके आकर्षित हो जाए, और ये कुछ सुगंध भी उत्पन्न करता है, नेक्टर यानी कि कुछ मकरंद भी उत्पन्न करता है। तो कीट पहले खूबसूरत फूल को देख करके फूल के ऊपर जाएगा, उसको वहाँ पर बढ़िया सुगंध भी मिलेगा और कुछ खाने के लिए कुछ मीठा द्रव्य भी उसको मिलता है। और जब कीट एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगा तो एक फूल का परागकण दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुँच जाएगा और ये क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करता है। तो हम लोग पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है हम लोग आगे जानेंगे। तभी बस जान लो कि कोरोला जो है ये पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। इसके बाद कोरोला का जो यूनिट पार्ट है,
इसको हम कहते हैं पेटल, कोरोला की यूनिट को कहते हैं पेटल। और ये पेटल भी दो रूपों में रहता है, एक गेमोपेटेलस और दूसरा पॉलीपेटेलस। ठीक है, गेमोपेटलस और दूसरा पॉलीपेटलस। गेमोपेटलस का मतलब है कि सभी पेटल आपस में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है सभी पेटल्स आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। और पॉलीपेटलस का मतलब है सभी पेटल्स स्वतंत्र है, अलग अलग है। कुछ फिगर बना करके दिखा दें। अभी यहाँ पर ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है, तो इस फिगर में हम देख रहे हैं, मुझे दिखाई पड़ रहा होगा ठीक से। तो यहाँ पर ये एक पेटल, ये दूसरा पेटल, ये तीसरा पेटल, ये चौथा पेटल। इस फिगर में मेरा 4 पेटल बना हुआ है। ये हो गया पहला पेटल, ये हो गया दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल। उसको चीरेंगे ना तो फिर अलग अलग हो जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे चीर दें, इसको हम यहाँ से ऐसे चीर दें, यहाँ चीर दें, तो सब पार्ट को चीरेंगे तो सारा पेटल अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अभी सारा पेटल आपस में जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे गेमोपेटलस कंडीशन। और अगर सभी पेटल एक दूसरे से स्वतंत्र हो, जैसे इस फिगर में हम दिखा रहे हैं, ये सभी पेटल एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कोई एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, सब एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो हम इस कंडीशन को बोल देंगे पॉलीपेटलस। तो फूल का दूसरा भाग हो गया कोरोला, जो कि रंगीन होता है प्रायः और पोलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करता है। इसके यूनिट पार्ट को हम कहते हैं पेटल। पेटल दो रूपों में रहता है, गेमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गेमोपेटलस का मतलब है सभी पेटल आपस में जुड़ा हुआ है, पॉलीपेटलस का मतलब सभी पेटल एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी कि अलग अलग है। तो हम लोग कोरोला भी देख लिए। इसके बाद तीसरा पार्ट है फूल का एंड्रोसियम। ये जो एंड्रोसियम है, ये है थर्ड होल, यानी कि तीसरा चक्र है। और ये है मेल पार्ट, फूल का मेल पार्ट, यानी कि नर भाग है। ठीक है, नर भाग है। और इसका जो यूनिट है उसको हम कहते हैं स्टामेन। उसके यूनिट को हम कहते हैं स्टामेन। थोड़ा सा, और एक स्टामेन जो है ये भी एक मेल पार्ट है। एक स्टामेन एक मेल पार्ट होता है। थोड़ा सा फिगर देखें, ये यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये सब स्ट्रक्चर को अगर मिला के हम बोलें तो इसको बोलेंगे एंड्रोसियम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सब मिलकर के हो गया एंड्रोसियम। लेकिन एंड्रोसियम का जो यूनिट पार्ट है, जो एक पीस है, हम इस एक पीस को बोलेंगे एक स्टामेन। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टामेन। अब ये जो स्टामेन है, इस स्टामेन का दो भाग है। हमको यहाँ पर एक डंठल जैसा संरचना दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट, जिसको बोल दिए फिलामेंट। और ऊपर में हमको एक थैली दिखाई पड़ रहा है, इस थैली को हम कहते हैं एंथर। इस थैली को हम बोल दिए एंथर। तो एंथर में प्रायः दो लोब होता है। ऐसा फिगर में देख के लग रहा है कि ये इधर इतना सा एक लोब है, फिर उधर दूसरा लोब है, यानी कि दो पार्ट आपस में लगता है चिपका हुआ है। तो एंथर जो है ये प्रायः होता है बाइलोब्ड। एंथर प्रायः कैसा होता है? बाइलोब्ड, यानी कि दो लोब से बना हुआ। अब यदि हम एंथर को यहाँ से ऐसे कट करें, ऐसे एंथर को हम इस तरह से कट किए, टीएस, अगर इधर से कोई चीज़ को काटते हैं तो उसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। हम एंथर को ऐसे काटते हैं और ऊपर से हम उसको ऐसे देखते हैं। तो देखना है ध्यान से, एंथर को जब हम काटते हैं तो इसमें जो दो लोब है ना, ये जो दो लोब है उसको जरा सा हम बना रहे हैं, ठीक से ध्यान से समझना है। ये हुआ एक लोब और ये हो गया फिर एक लोब, दो लोब। एंथर को कट किए हैं और हम उसको ऊपर से देख रहे हैं तो हमको क्या दिखता है? एंथर में ये इतना सा है एक लोब और फिर इतना सा है एक लोब, तो टोटल हो गया दो लोब। अब ये जो दो लोब है,
इसके अंदर में हमको इसके अंदर में प्रत्येक लोब में 2 थैली दिखाई पड़ेगा, यानी कि जैसे ये हुआ इतना सा एक लोब, तो इसमें एक थैली, इसमें भी एक थैली दिखा, यानी कि एक लोब में 2 थैली। फिर दूसरा लोब है तो उसके अंदर भी हमको 2 थैली दिखाई पड़ रहा है। फिगर को पूरा करते हैं। ये है डंठल, ठीक है, ये डंठल है। डंठल को क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो ये हो गया हमारा फिलामेंट, ये हो गया हमारा फिलामेंट, है ना। और इतना सा हो गया हमारा, इतना सा 1 लोब ऑफ एंथर। एंथर का हो गया ये इतना सा एक लोब, और इधर से इतना भी हो गया एंथर का फिर सेकेंड लोब। तो एक लोब एंथर का, दूसरा लोब एंथर का, तो इस एक लोब में हमको 2 थैली दिखाई पड़ रहा है। ये थैली है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ, ये थैली ये अंदर तक गया हुआ है, ये अंदर तक गया, ऐसे गया हुआ है। ये थैली ये अंदर तक, जैसे शर्ट में पैकेट होता है ना, अंदर तक रहता है ना गड्ढा, उसी तरह से ये एक थैली है जो कि अंदर तक गया हुआ है, इसमें भी अंदर तक गया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रत्येक लोब में, ये एक लोब है, इस एक लोब में 2 थैली, उस लोब में भी 2 थैली। इस थैली को, ये जो थैली है, इस थैली को हम कहते हैं, इस थैली को हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, या फिर हम इसी को कहते हैं पोलन सेक, पोलन सेक। हम लोग आगे ठीक से समझेंगे कि माइक्रो स्पोरेंजियम और पोलन सेक में थोड़ा सा अंतर होता है। तो क्या अंतर हम लोग आगे जानेंगे, अभी बस जान लेना है कि ये जो थैली हमको दिखाई पड़ रहा है, हम इस थैली को ही कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम, या फिर इसी को कहते हैं पोलन सेक। और चूंकि हम इसको काटे हैं, एंथर को हम कट किए हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो हमको इस पोलन सेक के अंदर में बहुत सारा महीन महीन दाना दिखाई पड़ेगा। इसके अंदर में बहुत सारा हमको महीन महीन दाना दिखाई पड़ता है, इसके अंदर में बहुत सारा महीन महीन हमको दाना दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसमें ढेर सारा महीन महीन दाना हमको दिखेगा। तो ये जो महीन महीन दाना है, ये जो महीन महीन दाना है, उम्मीद है कि शायद दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये जो जैसे काटे तो बाहर भी निकलेगा, तो ये दाना को हम थोड़ा बाहर भी निकाल रहे हैं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा। तो हम इस महीन महीन दाने को, इस महीन महीन दाने को, ये जो दाना दाना दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये जो दाना दिखाई पड़ रहा है, इस दाने को हम कहते हैं माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर, या फिर हम इसी को कहते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स, या फिर पोलन ग्रेन्स को हिंदी में कहते हैं परागकण, हिंदी में कहते हैं परागकण, ठीक है। तो हम देखें कि ये जो एंथर है, एंथर को कट किए तो एक एंथर में हमको 2 लोब दिखाई पड़ा, प्रत्येक लोब में हमको 2 थैली दिखाई पड़ा। इस तरह से एक एंथर में टोटल हमको 4 थैली दिखाई पड़ा। इस चारों थैली को कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम या फिर पोलन सेक। इसके अंदर महीन महीन कण भरा हुआ रहता है। इस महीन महीन कण को हम कहते हैं माइक्रो स्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं परागकण। तो ये जो महीन महीन कण है, परागकण, इस एक परागकण के अंदर प्रारंभ में जो परागकण है वह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, एक कोशिकीय संरचना होता है। लेकिन बाद में इस परागकण के अंदर 3 कोशिका बन जाएगा, 3 सेल बन जाएगा, जिसमें से 2 होगा मेल गैमेट और 1 होगा वेजिटेटिव सेल। तो एक परागकण के अंदर में बाद में बन जाएगा 2 मेल गैमेट, एक परागकण के अंदर बन जाएगा बाद में 2 मेल गैमेट। इस बात को बस अभी ध्यान में रखना है कि ये जो परागकण है इसके अंदर में बनेगा 2 मेल गैमेट, 2 नर युग्मक। तो हम एंडोसियम भी देख लिए। इसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट देख लेते हैं, गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम। ये जो गाइनोसियम है ये है फूल का सेंट्रल पार्ट, यानी कि केंद्रीय भाग। फूल का सबसे बीच का भाग जो है ना, केंद्रीय भाग, ये है गाइनोसियम। गाइनोसियम का जो यूनिट है, अच्छा, गाइनोसियम जो है ये है फूल का फीमेल पार्ट, फूल का फीमेल पार्ट। मादा भाग कौन हो गया?
गैनोसियम। इसका जो यूनिट है ये कहलाता है कार्पेल या फिर कहलाता है पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल। यानी कि गैनोसियम का जो यूनिट है वो कहलाता है कार्पेल या पिस्टिल, लेकिन कभी कभी फूल का जो गैनोसियम है उसमें केवल एक ही कार्पेल या पिस्टिल होता है। तो गैनोसियम या तो एक कार्पेल का बना होगा या तो एक से ज़्यादा कार्पेल का बना हो सकता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक कार्पेल का फिगर हम लोग देखते हैं, एक कार्पेल का फिगर देख रहे हैं। कार्पेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये है एक कार्पेल या इसी को हम कहते हैं पिस्टिल, ठीक है। ये जो कार्पेल है इसका होता है 3 भाग। इस कार्पेल का होता है 3 भाग। सबसे नीचे का जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, सबसे नीचे का फूला हुआ स्ट्रक्चर, हम इसको कहते हैं ओवरी, ठीक है, ओवरी। इसके बाद ये जो एक डंठल जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है इसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, हम इसको कहते हैं स्टाइल। और इसके ऊपर का सबसे ये जो चपटा वाला स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और तीनों को मिलाकर के बोल देंगे कार्पेल या पिस्टिल। तो एक कार्पेल का 3 भाग, सबसे नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी, इसके ऊपर डंठल वाला भाग स्टाइल, सबसे ऊपर का चपटा वाला भाग स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा है ये परागकण को ग्रहण करने का काम करती है। स्टिग्मा पर ही, एंथर से निकलने वाला परागकण स्टिग्मा के ऊपर ही आएगा। तो ये परागकण को ग्रहण करने का, ये परागकण को ग्रहण करने का काम करती है। ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर यदि देखें, इस ओवरी के अंदर यदि हम देखें, ठीक है, तो ओवरी के अंदर में हमको एक या अनेक दानेदार रचना दिखाई पड़ता है। एक या अनेक हमको दानेदार रचना हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और ये जो दानेदार रचना है, इस दानेदार रचना को हम कहते हैं ओव्यूल। इस दानेदार रचना को हम बोलेंगे क्या? ओव्यूल। प्रत्येक ओव्यूल में एक डंठल होता है और वह डंठल ओवरी के दीवार से जाकर के जुड़ा रहता है। तो ये डंठल ओवरी के दीवार के जिस स्थान से जुड़ता है वहाँ पर एक गद्देदार स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओव्यूल का जो डंठल है ये ओवरी के दीवार में जिस स्थान से जुड़ता है वहाँ पर एक गद्देदार स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इस गद्देदार स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस गद्देदार स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? प्लेसेंटा। तो गैनोसियम फूल का सबसे बीच का भाग होता है। ये फूल का फीमेल पार्ट यानी कि मादा भाग है। इसके यूनिट पार्ट को हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। गैनोसियम या तो एक कार्पेल का बना होगा या तो एक से ज़्यादा कार्पेल का बना हो सकता है। एक कार्पेल का 3 भाग होता है। सबसे नीचे का फूला हुआ भाग ओवरी, इसके ऊपर का डंठल वाला भाग स्टाइल, इसके ऊपर का चपटा वाला भाग स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर परागकण आकर के गिरेगा। ये जो ओवरी है इसके अंदर में जो खाली जगह है उसमें एक या अनेक दानेदार रचना मौजूद रहता है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। और ओव्यूल में एक डंठल होता है, वह डंठल ओवरी के दीवार से आकर के जुड़ा रहता है। तो जहाँ से जुड़ेगा वहाँ पर एक गद्देदार स्ट्रक्चर पाया जाएगा। उस गद्देदार स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल है हम लोग आगे देखेंगे। ये जो ओव्यूल है इस ओव्यूल के अंदर में 2 फीमेल गेमिट बनता है। जैसे कि अभी हम बताए कि एक परागकण के अंदर में 2 मेल गेमिट बनता है, इसी तरह इस ओव्यूल के अंदर में 2 फीमेल गेमिट बनेगा। परागकण का दोनों मेल गेमिट ओव्यूल के दोनों फीमेल गेमिट के साथ जुड़ेगा, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ये सब आगे का प्रोसेस है। हम लोग आगे के कुछ वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में ये सब चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो अभी जैसे कि हम एंड्रोसियम के बारे में थोड़ा सा बताया, गैनोसियम बता रहे हैं, तो एंड्रोसियम गैनोसियम ऐसा नहीं कि आज जितना बता रहे हैं बस इतना ही है। ये बहुत ही संक्षेप में हम बता रहे हैं। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग एंड्रोसियम के डिटेल्स को समझेंगे, फिर अगले वीडियो में गैनोसियम के डिटेल्स को समझेंगे। तो एंड्रोसियम के लिए एक अलग वीडियो बनेगा, गैनोसियम के लिए भी एक अलग ही वीडियो बनेगा। तो लंबा प्रोसेस है। अभी बस चूँकि हम लोग फूल के पार्ट्स को देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो फूल का ओवरी है यह विकसित होकर के बनाता है फ्रूट यानी कि फल। और जो ओव्यूल है ये विकसित होकर बनाता है सीड यानी कि बीज। डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद
मतलब ये कि जो परागकण के अंदर में जो 2 पीस मेल गेमेट रहेगा वह ओव्यूल के अंदर मौजूद दोनों फीमेल गेमेट के साथ जुड़ेगा। तो जब 2 मेल गेमेट एक साथ 2 फीमेल गेमेट से जुड़े, हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद फूल का मैक्सिमम पार्ट तो मुरझा करके झड़ के गिर जाता है। ये जो फूल का ओवरी है, ये ओवरी विकसित होकर बना लेगा फ्रूट यानी कि फल, और ये जो ओव्यूल है ये विकसित होकर बनाता है सीड यानी कि बीज। तो हम लोग फूल के चारों पार्ट्स को देख लिए। फूल का 4 भाग कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। एक बार जरा सा फूल के स्ट्रक्चर पर हम वापस आते हैं। फूल का 4 भाग कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। कैलिक्स कोरोला को क्या बोलते हैं? एसेसरी ऑर्गन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग लेता नहीं है। इसके बाद एंडोसियम है फूल का मेल पार्ट, गैनोसियम है फूल का फीमेल पार्ट। तो दोनों को मिला करके हम बोलते हैं क्या? दोनों को एक साथ कहेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फूल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 2 ही है, एंडोसियम और गैनोसियम। कैलिक्स के यूनिट को हम बोल दिए सेपल, कोरोला के यूनिट को बोल दिए पेटल, एंडोसियम के यूनिट को बोल दिए हम स्टामेन, और गैनोसियम के यूनिट को बोल दिए कार्पेल या पिस्टिल। अभी इतना सा दिमाग में सेट कर लेना है कि फूल का 4 भाग होता है। कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गैनोसियम। ठीक है। एंड्रोसियम है फूल का मेल पार्ट, नर भाग, और गैनोसियम है फूल का फीमेल पार्ट यानी कि मादा भाग। अब हम लोग फूल से रिलेटेड कुछ टर्म को समझते हैं, कुछ मुख्य वर्ड है उसको हम लोग जानेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर फूल में, सभी फूल में ये चारों पार्ट्स होगा ही, यानी कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम ये चारों पार्ट्स फूल में होगा ही, इस बात की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि कोई भाग मिस कर गया रहे, कुछ पार्ट्स गायब रहे, जैसे कि हो सकता है कि एंडोसियम नहीं हो सकता है गैनोसियम नहीं हो। तो कुछ पार्ट्स मिस भी हो सकता है, और हो सकता है कि फूल में चारों पार्ट्स रहे भी। तो फूल से रिलेटेड कुछ मुख्य हम लोग टर्म जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, फूल से रिलेटेड कुछ मुख्य टर्म हम लोग देखते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू फ्लावर। फूल से संबंधित कुछ मेन हम लोग टर्म देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में देखते हैं कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, और दूसरा हम लोग देखेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। ये कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। जिस फूल में कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गैनोसियम चारों भाग प्रेजेंट होता है, चारों भाग जिस फूल में प्रेजेंट होगा उसको बोल देंगे कंप्लीट फ्लावर, कोई कमी नहीं है। कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम भी है, गैनोसियम भी, यानी कि चारों भाग यदि प्रेजेंट हो, शॉर्ट में लिखते हैं चारों भाग प्रेजेंट अगर है उसको बोल देंगे कंप्लीट फ्लावर। यदि फूल में इस चारों पार्ट्स में से कोई भी पार्ट मिसिंग हो, कोई भी पार्ट एब्सेंट हो, जैसे कि कैलिक्स है, कोरोला है, एंडोसियम नहीं है, गैनोसियम है, तो 3 पार्ट ना हुआ, तो ये या तो एक पार्ट एब्सेंट हो जाए या फिर 2 पार्ट एब्सेंट हो जाए। तो कुछ ना कुछ पार्ट्स अगर मिसिंग रहेगा तो फिर हम फूल को बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर, यानी कि चारों भाग में से कोई भी भाग एब्सेंट हो उसको हम बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। वह फ्लावर जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गैनोसियम चारों पार्ट प्रेजेंट रहता है उसको बोल देंगे कंप्लीट फ्लावर। वह फ्लावर जिसमें कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गैनोसियम में से कोई भी भाग एब्सेंट रहता है तो उसको बोल देते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। ये क्लियर है? हम लोग 2 टर्म देख लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, और चौथा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो समझते हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है। फूल का मेल पार्ट कौन है? एंडोसियम या फिर स्टामेन बोलेंगे। फूल का फीमेल पार्ट कौन है?
गाइनोसियम या फिर बोलेंगे कार्पेल या फिर पिस्टिल बोलेंगे। तो जिस फूल में मेल पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हम एक फिगर बना के दिखा रहे हैं, एक फिगर बना करके हम दिखा रहे हैं यहाँ कि ये एक यहाँ फूल है, ये एक फूल है जिसमें हम मेल पार्ट एंड्रोसियम भी देख रहे हैं और फीमेल पार्ट गाइनोसियम भी हम देख रहे हैं। तो ये हो गया मेल पार्ट एंड्रोसियम, ये हो गया फीमेल पार्ट गाइनोसियम। तो इस फूल में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों है ना, तो हम इसी फूल को बोल देंगे क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों क्या है, प्रेजेंट है। जिस फूल में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहेगा उसको बोल देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिस फूल में दोनों में से कोई एक के भाग प्रेजेंट हो, यानी कि एंड्रोसियम हो तो गाइनोसियम नहीं और गाइनोसियम हो तो एंड्रोसियम नहीं, तो फिर हम फूल को बोल देंगे क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एंड्रोसियम गाइनोसियम में से कोई एक भाग, ठीक है, कोई एक ही भाग प्रेजेंट हो, इस दोनों में से कोई एक ही भाग प्रेजेंट हो, यानी कि एंड्रोसियम होगा तो गाइनोसियम नहीं होना चाहिए, गाइनोसियम होगा तो एंड्रोसियम नहीं होना चाहिए, तो फिर हम उसको बोल देंगे क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जैसे कि थोड़ा सा फिगर भी बना के हम दिखा देते हैं कि एक फूल ये है, एक फूल ये है, इसमें हम देख रहे हैं ये एंड्रोसियम है लेकिन गाइनोसियम नहीं है, नहीं ना। इसके बाद हम एक और फूल का फिगर देख लेते हैं, इस फूल में गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम, लेकिन इसमें एंड्रोसियम नहीं है। तो जब फूल में एंड्रोसियम है गाइनोसियम नहीं, या फिर गाइनोसियम है एंड्रोसियम नहीं, तो फिर इस तरह के फूल को हम कह देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है ये भी होता है दो तरह का, एक को हम कहते हैं स्टामिनेट फ्लावर या फिर इसी को बोलेंगे मेल फ्लावर, स्टामिनेट फ्लावर या फिर बोलेंगे मेल फ्लावर, और दूसरे को कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर या फिर बोलेंगे इसको फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो समझते हैं कि यह है क्या, बाइसेक्सुअल फ्लावर समझ में आया। यदि फूल में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे फूल को बाइसेक्सुअल फ्लावर। यदि फूल में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों में से कोई एक ही होगा तो हम उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरह का, स्टामिनेट फ्लावर या फिर मेल फ्लावर, दूसरा पिस्टिल फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर। तो हम स्टामिनेट फ्लावर या फिर मेल फ्लावर कब बोलेंगे, ठीक है, स्टामिनेट फ्लावर या फिर मेल फ्लावर हम कब बोलेंगे, जिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें स्टामेन प्रेजेंट होगा, स्टामेन प्रेजेंट हो, यानी कि एंड्रोसियम होगा गाइनोसियम नहीं होगा। एंड्रोसियम का यूनिट पार्ट क्या है, स्टामेन। तो जब स्टामेन प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोल देंगे क्या, स्टामिनेट फ्लावर या फिर मेल फ्लावर। चूंकि स्टामेन या एंड्रोसियम मेल पार्ट है तो हम उसको बोल देंगे क्या, स्टामिनेट फ्लावर या फिर मेल फ्लावर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टामेन है या फिर एंड्रोसियम है, इस फूल को हम क्या बोलेंगे, स्टामिनेट या फिर मेल फ्लावर बोलेंगे, ठीक। इसके बाद जिस फूल में कार्पेल, जिस यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कार्पेल या फिर पिस्टिल प्रेजेंट होगा तो हम इसको बोल देंगे कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट। तो हम ऐसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बोलेंगे क्या, पिस्टिलेट फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर। हम यहाँ देख रहे हैं इस फिगर में कि केवल गाइनोसियम है या फिर कार्पेल या फिर पिस्टिल है, एंड्रोसियम नहीं है। इस फूल को हम कह देंगे पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर या फिर बोलेंगे फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो हम इस दोनों को क्या बोलेंगे, ये जो दोनों है ये दोनों कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर समझ में आया। जिस फूल में एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों होगा उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें दोनों में से कोई एक होगा उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन होगा बोलेंगे स्टामिनेट फ्लावर या फिर मेल फ्लावर। यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कार्पेल या पिस्टिल प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर या फिर फीमेल फ्लावर। इतना क्लियर है। तो हमारा चौथा टर्म हो गया। इसके बाद हम लोग पांचवा टर्म देखते हैं। पांचवा टर्म है
मोनोसियस प्लांट, और इसके बाद छठा है डायोसियस प्लांट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इतना ही है आज हमारा, इतना टॉपिक ही रहेगा। इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट का क्या मीनिंग है, इसको ठीक से समझते हैं। मोनो मतलब एक, सियस प्लांट मतलब जो पौधा अकेला सेक्सुअली प्रोडक्शन कर सकता है, जिस पौधा को सेक्सुअली प्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है, जो पौधा अकेला सेक्सुअली प्रोडक्शन कर सकता है उस पौधे को बोलेंगे क्या, मोनोसियस प्लांट। तो कौन सा पौधा है जो कि अकेला सेक्सुअली प्रोडक्शन कर सकेगा, वह कौन सा पौधा है जो कि अकेला सेक्सुअली प्रोडक्शन कर सकेगा? तो जिस पौधा में, जैसे ये एक पौधा है, ये एक पौधा हम बना रहे हैं, और इस पौधा में जो फूल है, ठीक है, इस पौधा में जो फूल है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये फीमेल पार्ट गैनोसियम भी है और मेल पार्ट एंडोसियम भी है। तो ये कैसा फ्लावर है? ये तो बाई सेक्सुअल फ्लावर है ना। ये फ्लावर कैसा है? बाई सेक्सुअल फ्लावर है। जब बाई सेक्सुअल फ्लावर है, मेल पार्ट एंडोसियम है, फीमेल पार्ट गैनोसियम है, दोनों है, तो ये पौधा तो अकेले सेक्सुअली प्रोडक्शन कर लेगा ना। मेल पार्ट एंडोसियम, फीमेल पार्ट गैनोसियम, यहाँ से पोलन ग्रेन बनेगा, स्टिग्मा के ऊपर आएगा, फिर मेल फीमेल लिगामेंट का फ्यूजन होगा। तो जब मेल पार्ट एंडोसियम, फीमेल पार्ट गैनोसियम दोनों रहता है तो हम ऐसे फूल को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिस पौधा में बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये पौधा अकेला सेक्सुअली प्रोडक्शन कर लेगा, इसीलिए हम ऐसे पौधे को कहते हैं मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का एक और कंडीशन हो सकता है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, इसमें दो तरह का फूल लगा हुआ है। इसमें दो तरह का फूल हम देख रहे हैं कि लगा हुआ है, दो तरह का फूल है। एक फूल में हम देख रहे हैं कि केवल एंडोसियम है, गैनोसियम नहीं है, और दूसरे फूल में हम देख रहे हैं कि केवल गैनोसियम है, एंडोसियम यहाँ पर नहीं है। तो ये फ्लावर कैसा है? ये हो गया मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। और ये कैसा फ्लावर? ये हो गया फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो एक पौधा में दो अलग अलग टाइप का यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, एक हो गया मेल फ्लावर, एक हो गया फीमेल फ्लावर, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि पौधा में हमेशा, मोनोसियस प्लांट में हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर ही होगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। यानी कि एक ही पौधा में यदि एक मेल फ्लावर हो, एक फीमेल फ्लावर हो, तो ये पौधा भी अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। कैसे? जब जो मेल फ्लावर है, यहाँ पर एंथर में बनेगा परागकण, ये परागकण झड़ के गिरेगा कहाँ? स्टिग्मा के ऊपर, फिर नीचे आएगा, एक पोलन ट्यूब बनेगा, और मेल फीमेल लिगामेंट यहाँ पर जुड़ेगा, तो फिर यहाँ पर बीज बन जाएगा। इसमें बीज नहीं बनेगा। मक्का का पौधा इसी तरह का होता है। मकई के पौधा में सबसे ऊपर का जो फूल होता है ना, वो है मेल फ्लावर, और जो उसका फल बनता है, जिनकी जो भुट्टा निकलता है ना, तो वो भुट्टा के अंदर में रहता है फीमेल फ्लावर। तो ऊपर से परागकण गिरेगा, नीचे आएगा, और फिर यहाँ पर नीचे में भुट्टा का निर्माण होता है, फल बनता है। तो ये जो फ्लावर है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, अगर एक के पौधा में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है, तो भी इस पौधा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये पौधा अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेगा। हम ऐसे पौधे को भी बोलेंगे मोनोसियस प्लांट, ठीक है, मोनोसियस प्लांट। तो सीधा हम कहते हैं कि वह पौधा जो अकेले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसको हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। ऐसा जो पौधा होगा, इसमें या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होगा, या तो एक ही पौधा में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होगा, तो फिर इस तरह का पौधा कहलाएगा मोनोसियस प्लांट। अभी हम ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका नोट्स जाएगा, और जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनको तो व्हाट्सएप पर भी हम भेज देंगे। फिर है डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट, इसका क्या मतलब है? डाय मतलब होता है दो, और डायोसियस प्लांट मतलब यदि पौधे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो पार्टनर की आवश्यकता हो। जैसे पपीता का पौधा, एक पपीता का पौधा अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है,
एक पपीता का पौधा अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं कर सकता है। थोड़ा सा हम इसको मूव करें और देखते हैं आगे। थोड़ा ध्यान से देखना है। ये है एक पौधा, ठीक है, और इसमें जितना भी फूल है सभी फूल, ऑल फ्लावर मेल है, ऑल मेल फ्लावर, ठीक है। एक और पौधा है और इसमें जितना फूल है सब है ऑल फीमेल फ्लावर, ऑल फीमेल फ्लावर। पपीता में ऐसा ही होता है। पपीता का जो पौधा होगा, इसमें पपीता का एक पौधा है, उसमें जितना फूल है टोटल का टोटल मेल फ्लावर है, उसमें फीमेल फ्लावर है ही नहीं। सब पूरा का पूरा पौधा का जितना फूल है सब परागकण ही बनाएगा, उसमें स्टिग्मा रहता नहीं है। और फिर पपीता का कोई दूसरा पौधा है जिसमें टोटल का टोटल फुल फीमेल फ्लावर है, तो फीमेल फ्लावर में क्या होगा, स्टिग्मा होगा, ओवरी होगा, ओव्यूल बनेगा। तो मेल फ्लावर का परागकण यहाँ से निकल के जाएगा कहाँ, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। मेल फ्लावर का जो परागकण है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर ऐसे जाएगा। तो एक पौधा से दूसरे पौधा तक परागकण का ट्रांसफर होगा, तब जाकर के यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा और इस पौधा में यहाँ फल बीज बनेगा। लेकिन इस पौधा में फल बीज बनने वाला नहीं है। पपीता का कई पौधा होता है जिसमें कि फल नहीं बनता है, और कई पौधा इसमें फल बनता है, पपीता फरेगा। तो जिसमें पपीता फल रहा है वो फीमेल पौधा है, और जिसमें पपीता नहीं फल रहा है वो मेल पौधा है। इसका सारा का सारा फूल मेल फ्लावर था, उसका सारा का सारा फूल फीमेल फ्लावर था। यहाँ से परागकण वहाँ गया, तब जाकर के इसमें फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ पर फल यानी पपीता का निर्माण होगा। तो पपीता का पौधा अकेला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। पपीता के पौधा को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पपीता के पौधे की आवश्यकता होती है। इसलिए देखा जाता है कि जब भी पपीता का पौधा लगाया जाता है तो 2-4 पौधा एक जगह में लगाया जाता है ताकि परागकण दूसरे पौधा से आ सके। और यदि एक पपीता का पौधा एक जगह अकेला है, आसपास कोई दूसरा पपीता का पौधा नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि कभी कभी उसमें पपीता फरता है। कैसे? क्योंकि परागकण हल्का होता है और बहुत दूर से 2-4-5 किलोमीटर दूर से भी परागकण आ सकता है हवा में उड़ करके, और फिर क्रॉस पोलिनेशन होगा, तब जा करके यहाँ पर पपीता इसमें फर सकता है। तो हम इस तरह के पौधे को कहते हैं डायोसियस प्लांट। बोलेंगे कि वह पौधा जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 पार्टनर की आवश्यकता होती है, उसको बोलेंगे डायोसियस प्लांट। और ऐसा पौधा जो है उसमें या तो टोटल फ्लावर मेल होता है या फिर टोटल फ्लावर फीमेल होता है। तो 2 अलग अलग पौधे के सहयोग से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और तब जाकर के किसी एक पौधा में फल बीज का निर्माण होगा। तो हम लोग मोनोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट को भी समझ गए। आपको बता दें कि आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। नोट्स लेने के लिए जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप पर नोट्स मिल जाएगा। जो व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं उनको अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है। टेलीग्राम प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ग्रुप में इन करना है और वहाँ पर सर्च कर देना है। सर्च वाला जो जगह है वहाँ पे सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी। ठीक है, आपको सर्च करना है यूनिवर्सल बायोलॉजी। इस नाम से ग्रुप ऑटोमेटिक वहाँ दिखने लगेगा। तो उस ग्रुप में इन करना है। वहाँ पर नीचे में ज्वाइन बटन होगा, ठीक है, वहाँ ज्वाइन बटन होगा, ज्वाइन बटन, उस ज्वाइन बटन को क्लिक कर देना है। तो इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको सारा नोट्स इस ग्रुप में आपको मिलते रहेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसा करते हैं कि अभी हम सारे पेज का स्क्रीनशॉट क्लिक करवाते हैं एक तरफ से, ठीक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, नहीं तो ये क्या, हाँ यहाँ एक पेज एक्स्ट्रा आ गया है, कोई बात नहीं, उसको हम हटा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पेज का लीजिए, फिर इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी।
वीडियो को आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसका भी लेना है, इसका भी लेना है, इसका भी। और आज हम लोग फ्लावर के सारे पार्ट्स को समझ गए कि फ्लावर का कौन कौन सा मेन पार्ट्स होता है। इस चैप्टर में वर्ड बहुत ज़्यादा है, हर वर्ड पर मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और फ्लावर से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे टर्म को भी समझे। तो अगले वीडियो में हम लोग एंड्रोसियम या स्टामेन को डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग गायनोसियम को भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आगे का टॉपिक भी काफ़ी बेहतर सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जानकारी भरा चैप्टर है। तो ठीक, हम लोग मिलते हैं जल्द ही, हम लोग कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।